हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर पढ़ रहे थे। बेसिकली जो आपका टॉपिक मैंने बताया था ये किसके अंदर है, ये यहाँ पर हेरिटेज एंड कल्चर है। इसके अंदर हम आपका आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या, जो एंशिएंट पीरियड के अंदर जो आर्किटेक्चर कश्मीर का था, किस तरह का था, वो क्या क्या फीचर्स थे उसके अंदर, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर मुस्लिम रूल के अंदर किस तरह का आर्किटेक्चर कश्मीर का था, क्या क्या हेरिटेज यहाँ पर देखने को मिलता है, वो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, तो आर्किटेक्चर अंडर इस्लामिक रूल। ओके, अब ये क्या बता रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल लेड टू ब्लेंड ऑफ एग्जिस्टिंग कश्मीरी स्टाइल एंड इस्लामिक सेंसिबिलिटी। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कश्मीरी स्टाइल यहाँ पर आर्किटेक्चर था, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। तो एक अलग ही कश्मीरी स्टाइल का आर्किटेक्चर बना था। अब उसमें क्या है, थोड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस भी आएगा। मोस्टली कहाँ से आएगा, ईरान से आएगा। ईरानी जो स्टाइल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब ये क्या बता रहा, मोनूमेंट्स वाल मोस्टली स्क्वायर इन शेप। तो जो भी मोनूमेंट्स होंगे वो किस शेप में होंगे, वो स्क्वायर की शेप में होंगे। जैसे जामिया मस्जिद श्रीनगर देख रहे हो, किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ, यानी जो रूफ होंगे वो क्या होंगे, वो मल्टी लेवल होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये रूफ है, लेकिन देखो कितने लेवल इसमें, 1 2 3। तो ये मल्टी लेवल वाले आपको देखने को मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और उसके बाद क्या बता रहा है, टाल स्पायर्स आर सीन इन प्लेस ऑफ डोम्स। डोम की जगह आपको क्या देखने को मिलता है, ये देख लो, 1 मिनट। ये डोम है ना, डोम की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हर जगह यहाँ पर देखो इस तरह की, ये इस शेप में आपको देखने को मिलेगा। यानी यूजुअली डोम किस शेप में होता है, इस शेप में होता है। आपको किस शेप में देखने को मिलेगा, इस तरह की शेप में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पर, किस तरह के फीचर हैं इस्लामिक रूल के आने के बाद, किस तरह के यहाँ पर अलग से फीचर आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर। ओके, तो ये देख लो, ये है आपकी जामिया मस्जिद श्रीनगर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब ये कब बनाई गई थी, 14th सेंचुरी में बनाई गई थी। ओके, इट हैज़ अ लार्ज कोर्टयार्ड एंड 370 वुडन पिलर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कर्व्ड डोम इज़ नोटेबली अब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कर्व्ड डोम है, कर्व्ड डोम होता इस तरह का, ठीक है, गुंबद। ये इस तरह का आपको डोम देखने को नहीं मिलता। इज अब्सेंट फॉलोइंग द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर किस तरह का आपको डोम देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर इस शेप में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये, सिचुएटेड एट नोहाटा इन द मिडल ऑफ ओल्ड सिटी। ये किसने बनवाई थी, सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाई गई थी। मतलब उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, और किसके टाइम पे ये कंप्लीट हुई थी, 1402 के अंदर ये कंप्लीट हुई थी। ठीक है, सुल्तान सिकंदर। और यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है, जो मीर मोहम्मद हमदानी थे, जो कौन थे, सैयद अली हमदानी साहब के लड़के थे। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पर हमें इस आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करने में उनका भी रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब जामिया मस्जिद श्रीनगर में आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाई क्या कर्व्ड डोम है, कर्व्ड डोम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर किस तरह के डोम है, यहाँ पर टाल स्पायर्स, इस तरह की ये वाली शेप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है भाई, श्रीनगर के अंदर है, नोहाटा के अंदर है। बस इतना ही। किसके टाइम पे कमीशन हुई थी, सुल्तान सिकंदर के टाइम पे हुई थी। दैट्स इट। ओके, आली मस्जिद श्रीनगर के ही अंदर है। कब बनाई गई थी, 15th सेंचुरी के अंदर सुल्तान हसन शाह के टाइम पे बनाई गई थी। ओके, और यहाँ पर क्या है, अब्सेंस ऑफ डोम, यहाँ पर डोम ही नहीं है। ओके, किसकी बनाई है, टिम्बर और स्टोन यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड, अब्सेंस ऑफ डोम इज सीन इन दिस मोनूमेंट। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, डोम आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये किस डोम की यहाँ पर बात हो रही है, जब स्टार्टिंग में इस मस्जिद को बनाया गया था उस वक्त इसके ऊपर डोम नहीं था। ठीक है, बाद में फिर इसके ऊपर डोम बनाया गया, एक बात।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में जिस तरह के डोम हुआ करते थे वो किस टाइप के होते थे, इस शेप में होते थे। वो डोम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये मस्जिद की पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा है, ओवल शेप। ओके, तो ये ओवल शेप वाला यहाँ पर डोम है, ठीक है, इस शेप में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परी महल की अगर हम बात करें तो परी महल जो है ये किसने बनाया था, ये बनाया गया था, बेसिकली ये बनाया गया था शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपने लड़के दारा शिकोह के लिए। ओके, और यहाँ पर क्या थी, ऑब्जर्वेटरी, बेसिकली एक लाइब्रेरी जैसी थी उनके लिए, जहाँ पर क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई का, इनको लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था। यहाँ पर क्या बता रहा है, टेरेस्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह से एक टेरेस, दूसरा टेरेस, तीसरा, इस तरह से टेरेस्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओवरलुकिंग डल लेक यानी नीचे डल लेक है और ऊपर कुछ डिस्टेंस पे जाकर आपको परी महल देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, ये आपको अलग अलग यहाँ पर टेरेस 1 2 3 इस तरह से अलग अलग टेरेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गार्डन्स की बात करते हैं, ये तो हमने पीछे बिल्डिंग्स की बात की थी, गार्डन्स की बात करते हैं। तो क्या बता रहा है कि मुगल्स ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर गार्डन्स बनाए, इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शियन डिज़ाइन। ओके, दे हैव कंस्ट्रक्टेड चार बाग स्टाइल का मतलब यूजुअली क्या होता था, एक बाग है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, तो 4 बाग स्टाइल यहाँ पर हुआ करते थे। वाटर स्ट्रीम, फाउंटेन्स एंड ट्रीज फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गार्डन। शालीमार बाग की अगर हम बात करते हैं, ये देख लो शालीमार बाग है, कहाँ पर है, सबसे पहले श्रीनगर में है। इसको शालीमार गार्डन बोलते हैं, फरा बख्श बोलते हैं या फैज़ बख्श भी बोलते हैं। अब ये किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1619 के अंदर। ओके, और इसे क्या कंसिडर किया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये एक पब्लिक पार्क है, अब सब लोग यहाँ पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, और इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। 1630 के अंदर क्या हुआ था, मुग़ल एम्परर जो शाहजहां थे उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था, जो ज़फ़र खान थे जो गवर्नर थे उस वक़्त के कश्मीर के, उनके द्वारा इसको बढ़ाया गया था, ठीक है। और उन्होंने ही इसका नाम क्या रखा था, फैज़ बख्श रखा था, जिसका मतलब क्या होता है, बोंटीफुल। शालीमार बाग जो है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है आपके सामने, यहाँ पर कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर है। यहाँ पर क्या है, 3 टेरेस आपको देखने को मिलते हैं, जो किससे इंस्पायर्ड है, पर्शियन गार्डन लेआउट से इंस्पायर्ड है। इस तरह से, यानी ये थोड़ा सा एक होगा, उसके ऊपर दूसरा फिर गार्डन आ जाएगा, उसके ऊपर फिर तीसरा, इस तरह से शुरू हो जाएगा। ओके, निशात बाग की अगर हम बात करें, ये भी आपका श्रीनगर के ही अंदर है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली के अंदर। ओके, सबसे बड़ा जो साइज़ में कौन है, वो आपका शालीमार बाग है। तो निशात बाग का मतलब क्या होता है, गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, ये अलग अलग इसके मीनिंग है। इसको बनाया गया था 1633 के अंदर आसिफ खान के द्वारा, जो कौन था, नूरजहां का भाई था। ओके, उसके बाद क्या है, इट हैज़ 12 टेरेसेस, सॉरी मैं इसको ट्रेसेस पढ़ रहा हूँ, टेरेस यानी 12 छत हैं इसके अंदर, 12 ये स्टेप्स, 1 2 इस तरह से, ठीक है, 12 है, जो 12 ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और 2 सेक्शंस है इसकी, एक जो पब्लिक गार्डन और दूसरा प्राइवेट गार्डन। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शालीमार बाग यहाँ पर है आपका श्रीनगर के अंदर, देखो सामने क्या है, डल लेक है ओवरऑल फैली हुई, तो यहाँ पर कुछ एक जगह पे आपका शालीमार बाग है और दूसरे किनारे पे आपको निशात बाग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देख लीजिए, ये जो मैंने बताया था कि कितनी है, 12 टेरेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चश्मे शाही की बात करें, चश्मे शाही का मतलब है रॉयल स्प्रिंग, ये भी कहाँ है, श्रीनगर के ही अंदर है चश्मे शाही, ठीक है। कब बनाया गया है, 1632 के अंदर बनाया गया है, अली मर्दान खान। अब अली मर्दान खान कौन था, शाहजहां का गवर्नर था। ओके, और तो शाहजहां ने ही ऑर्डर किया था, उसके ऑर्डर पे अली मर्दान खान ने ये बनाया था, और ये भी एक तरह का गिफ्ट था उनके प्रिंस दारा शिकोह के लिए। जिस तरह से उन्होंने क्या बनवाया था, परी महल बनाया था, ऐसे ये भी बनवाया था। ओके, और परी महल जो है, इसका क्या मतलब होता है, फेरी पैलेस यानी परियों का महल। ओके, और ये सबसे छोटा गार्डन है, स्मॉलेस्ट गार्डन है, जो बाकी 3 मुगल गार्डन है उनमें ये सबसे छोटा गार्डन है।
ओके, और तीनों को डल लेक के पास में ही बनाया गया था विद ज़बरवन माउंटेन, ज़बरवन रेंज जो है वो इनके पीछे खड़ी है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई देती है ये ज़बरवन है। ठीक है, ये सामने रही आपकी डल लेक, और यहीं पर ये आपका शालीमार बाग, यहीं पर आपका निशाद बाग, और यहीं पर आपका क्या है, परी, ये है परी महल भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या होगा, चश्मे शाही जो है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए निशाद बाग आ जाएगा पहले, ये देखो ये सामने डल लेक है। ओके, ये डल लेक है तो ये निशाद बाग आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर निशाद बाग आ जाएगा, नीचे निशाद बाग आ जाएगा। ठीक है, निशाद बाग, और फिर आपका यहाँ पर चश्मे शाही। ठीक है, और बीच में ही यहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।